राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही यूनिक और सिंपल किचन टिप्स लेकर आए। क्या कभी आपने गर्म तवे के ऊपर नींबू के साथ विम बार को रखा है? अगर नहीं रखा है तो ये वीडियो उन गृहिणियों के लिए है जो घर को भी संभालती हैं और जॉब भी करती हैं। तो मैं ऐसी ही किचन की टिप्स की वीडियो लेके आती रहती हूँ दोस्तों, कि जो कि यूनिक होने के साथ साथ इजी भी है और आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने बचे हुए समय में ही करके बहुत ही बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया दोस्तों, विम बार ले लिया है। अगर सबसे ज़्यादा कुछ खर्च होता है वो है हमारे घर में विम बार दोस्तों, क्योंकि हम सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी कुछ खाते पीते हैं तो हम बर्तन में ही खाते हैं। और फिर हमें बर्तन की सफाई करने के लिए या फिर हम लिक्विड वाला विम बार यूज करते हैं या फिर इस तरीके से टिकिया वाला डब्बा वाला। आपके घर में कौन सा होता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वाला होता है तो इस टिप्स के लिए आप ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे। तो देखिए मेरे घर इसी तरीके से जब भी मैं मार्केट कराती हूँ अपने किचन के सामानों का, तो मैं इसी तरीके से टिकिया छोटा छोटा मंगा लेती हूँ, जिससे मैं अपने बर्तनों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसका यूज करके आप अपने घर में अपने ढेर सारे समय की बचत करने के साथ साथ ढेर सारे पैसे की भी दोस्तों बचत करेंगे। क्योंकि हम एक गृहिणी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस काम को किस तरीके से करने से हमारा लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है एक विम बार। हमें इसके ऊपर के पैकेट को दोस्तों इसी तरीके से हटा लेना है। और देखिए इस तरीके से मैंने हटा के पैकेट से इसको अलग कर लिया। फिर हमें ले लेना है दोस्तों एक नींबू और ले लेना है एक चाकू। अब चाकू की सहायता से हमें नींबू के दो पार्ट करने हैं दोस्तों। आप चाहें तो नींबू की जगह इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनो को तो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा। लेकिन नींबू तो आपके घर में फ्रिज में ज़रूर मिलता है, क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो जब हम लाल चाय बनाते हैं तो हम नींबू का प्रयोग ज़रूर करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो टुकड़ों में इस तरीके से दो पार्ट कर लिए हैं नींबू के। और इस नींबू में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रस है, तो आप बिल्कुल रस वाला नींबू लें। तो यहाँ पे चलिए अब चलते हैं अपने गैस की तरफ दोस्तों। तो देखिए हमने गैस को कर दिया ऑन, उसके ऊपर रख दिया है तवा दोस्तों। और जब हमारा थोड़ा तवा गर्म हो जाएगा उसके ऊपर हमें डाल देना है थोड़ा सा पानी। यहाँ पे देखिए मैंने एक कप लिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने आधे कप ही इसके ऊपर डाला है, क्योंकि हमारा तवा थोड़ा सा दोस्तों छोटा है। अगर आपके घर में तवा इससे भी बड़ा है तो आप पूरा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा ही पानी डालें। उसके बाद से मैंने यहाँ पे कटा हुआ दोस्तों नींबू ले लिया है। तो हमें क्या करना है, नींबू के रस को अच्छे से इसमें निकालना है दोस्तों। जैसे जैसे हमारे नींबू का रस पड़ेगा छोटे छोटे से इसमें देखिएगा बबल्स आना दोस्तों हमारा स्टार्ट। हमें हाई फ्लेम पे इस टिप्स को बनाना नहीं है, बिल्कुल लो पे ही फ्लेम हमने किया है। और एक अच्छा सा हमें टिप्स बना के तैयार करें जो हमारी दिवाली को और भी ज़्यादा खास बनाने में हमारी मदद करेगी। देखिए फिर हमें ले लेना है एक चम्मच, और चम्मच के द्वारा इस मिश्रण को हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है। तो देखिए इसी तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे से बबल्स आ जाएंगे। फिर हमें ले लेना दोस्तों सोडा, जो कि हमारे किचन में इजली तरीके से मिल जाता है। सोडा हम अपने किचन में यूज हार्ड चीज़ों को सॉफ्ट करने के लिए, जैसे मटर वगैरह हुआ या फिर चना वगैरह हुआ, जब भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा उन्हें सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें सोडे का प्रयोग करते हैं। तो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, आप ज़रूर डालें। आप अगर सोडा नहीं है आपके घर में तो आप विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं इस टिप्स के लिए। फिर हमें चम्मच के द्वारा अच्छे से इस दूसरे को मिला लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने पानी और नींबू को अच्छे से पकाया, उसके बाद ही हमें इसमें डालना है सोडे को। देखिए उसके बाद से दोस्तों हमें ले लेना है इस तरीके से ग्रेटर, जो हम अदरक वगैरह घिसते हैं। और जिस टिकिया को हमने पैकेट से निकाला था वो टिकिया हमें विम बार की लेनी है, और इसको ऐसे ही पकड़ के अच्छे से हमें ग्रेट करना है। जिस तरीके से हम अदरक को पकड़ के ग्रेट करते हैं उसी तरीके से हमें इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से ग्रेट करने। और देखिए इसके अंदर से छोटे छोटे से लच्छे कुछ इस तरीके से हमारे निकलने लगे हैं। अब हमें क्या करना है, इस टिकिया को कर देना है साइड। और इस टिप्स को और भी बेहतरीन बनाना अब हमें किस तरीके से है ये मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें, ताकि आपको पता चले कि इस टिप्स को हमने किस तरीके से आप लोगों के साथ बना के शेयर किया है। फिर हमें ले लेना है कोई भी एक खराब ब्रश, और ब्रश को हमें क्या करना है अच्छे से
इसमें घुमाते रहना है। और देखिए जैसे जैसे हम घुमाएंगे बीम बार हमारा थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता जाएगा। अगर आपके घर में लिक्विड वाला है तो और भी इजी है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरीके से टिकिया वाला था तो मैंने सोचा इसका यूज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में होता जा रहा है क्योंकि ये गर्म है। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमें गैस को ऑफ नहीं करना है, बिल्कुल लो ही रखना है और थोड़े थोड़े इस गर्म पानी को लेके हमें तवे के चारों तरफ इसी तरीके से डालते रहना है, ताकि ये जो हमारी टिप्स है और भी बेहतर बन सके, जिसका उपयोग मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरीके से करना। फिर हमें दोस्तों ले लेना है लोहे वाला जूना और गैस को कर देना है हमें ऑफ। और इस लोहे वाले जूने से जहाँ जहाँ भी आपको तवे के ऊपर दाग धब्बे नज़र आते हैं वहाँ वहाँ आप इस तरीके से रब करें। और जैसे जैसे आप रब करेंगे देखिएगा कि जितने भी तवे की गंदगियाँ होंगी वो कुछ इस तरीके से हमारे लिक्विड में आ जाएंगी। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से अपने तवे की सफाई करनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है और हमें बहुत ही ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिवाली की सफाई वगैरह तो हम सोचते हैं कि रोटी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं कि जो हमारी जल्दी से बन के तैयार भी हो जाए। तो मैंने आलू का पराठा सबके लिए बनाया था, क्योंकि अगर हम रोटी बनाएंगे तो सब्जी भी बनाएंगे, तो मैंने आलू का पराठा इसलिए बनाया था कि मैं सब्जी भी ना बना पाऊँ और सभी लोग खा भी लें। तो यहाँ पे देखिए जब भी मैं आलू का पराठा बनाती हूँ तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे तवे में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि दोस्तों मेरा तवा थोड़ा सा पुराना है और ये लोहे का है। मैं चाहती तो इसे चेंज कर देती, लेकिन मैं इसको इसलिए चेंज नहीं करती क्योंकि इस पर बहुत ही जल्दी हमारी रोटियाँ सादी वाली बन के तैयार भी होती है और बिल्कुल फुली फुली सी रोटियां बन के तैयार होती है। लेकिन हमें उसके लिए अपने तवे को भी बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए मैंने आलू का पराठा बनाया था और तवा कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैंने घी में बनाया था और जो घी के दाग धब्बे होते हैं दोस्तों वो निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लगातार अगर आप उसके ऊपर बना रहे हैं तो अगर ये थोड़ा सा मोटा तवा होता तो कोई इश्यू नहीं रहता, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर ये पतला वाला तवा है और ख़ासकर लोहे वाला, तो जब भी ये थोड़ा सा पतला होता है तो हमारी रोटियां जल्दी से चिपक भी जाती हैं अगर आप उन्हें अच्छे से साफ़ ना करें तो देखिए फिर हमें इस पानी को अच्छे से दोबारा क्या करना है, अच्छे से हाथों को घुमाते हुए लोहे वाले जूने से अच्छे से दोस्तों रब करना है। जहाँ जहाँ मुझे घी या फिर तेल वगैरह के दाग धब्बे दिखाई देंगे वहाँ से मैं अच्छे से हाथों को प्रेस करते हुए रब करूँगी, क्योंकि रेगुलर तो हम पराठा वगैरह बना नहीं सकते। हमें एक बार कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ऑयली वाला, लेकिन खा लेते हैं, खाने के बाद से हमें दोबारा उस चीज़ को खाने का मन नहीं करता, इसलिए हम सादी रोटियां ही सभी के घरों में पसंद करते हैं लोग। तो जब भी आपके घर में सादी रोटियां बनने वाली हों और पहले आपने उस तवे के ऊपर इस तरीके से पराठा बनाया तो आप उन्हें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने साफ़ करने के बाद से नॉर्मल पानी से इसको धुल दिया और धुलने के बाद से इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे नज़र आ रहे थे वो बिल्कुल दोस्तों निकल चुके हैं। देखिए इसके ऊपर अब मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही मेरी उंगलियों में ना ही घी लगे के दाग धब्बे लग रहे हैं और ना ही कोई कालापन। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप पुराने तवे पे किस तरीके से बिल्कुल फुली फुली सी रोटियां और वाइट वाइट रोटियां, ना ही उसके ऊपर कोई दाग होगा ना ही कोई धब्बा होगा। तो इस तरीके से इस दिवाली पे अगर आपके पास भी पुराना तवा है तो बिल्कुल उन्हें चेंज ना करें, क्योंकि पुराना तवे पे जितनी जल्दी हम रोटियां बना के तैयार कर सकते हैं उतना जल्दी हम नए तवे पे बिल्कुल ही बना के तैयार नहीं कर सकते। और इस तरीके से ये जो तवा है तो हमारा बहुत ही ज़्यादा गैस भी बचत कर सकती है, क्योंकि जो तवा पतला हो जाए उस पर हमारी रोटियां बहुत ही जल्दी जल्दी बन के तैयार होती है और हमारा समय बचने के साथ साथ हमारा गैस भी बचता है दोस्तों। तो हम एक गृहिणी है तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे गैस की बचत हो और साथ साथ में हमारे समय की बचत हो दोस्तों। अगर आप एक गृहिणी है तो आप एक बार इस टिप्स को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कितनी ज़्यादा आप लोगों के साथ यूजफुल होगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही टिप्स की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, जिसका उपयोग करके आप अपने ढेर सारे समय की बचत करने के साथ साथ ढेर सारे दोस्तों पैसे की बचत कर सकते हैं। और इस दीपावली पे तो आप इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि दीपावली पे हम लोग बहुत ही, जैसे पकौड़ी वगैरह हुआ, टिकिया वगैरह हुआ, तो हम तवे पे ही अच्छे से फ्राई करके बना लेते हैं। तो ये टिप्स आप लोगों के लिए बिल्कुल ही स्पेशल